देश में 12 साल बाद सामान्य से 4% ज्यादा बारिश हुई। यूपी के 45 जिलों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। संगम नगरी प्रयागराज में ऐसी बाढ़ आई कि अब पता लगाना मुश्किल है कि कहां गंगा है, कहां यमुना है। दोनों नदियां प्रयागराज में खतरे का अलार्म बजा रही हैं। बाढ़ से प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, लखनऊ, मिर्जापुर, बलिया, चंदौली और झांसी, बांदा से लेकर औरैया में किस तरह से हाहाकार मचा हुआ है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूर्वांचल में बात की जाए, वाराणसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से वाराणसी के तमाम इलाकों में लगातार बाढ़ का असर दिखा जा रहा है और गंगा और वरुणा दोनों नदियां जो हैं वाराणसी में लगातार अपने रौद्र रूप में दिख रही हैं। इसी तरह से पास के ही जिले मिर्जापुर में भी लगातार बारिश का असर जो है वो देखा जा रहा है। इसके साथ ही बात करें अगर सेंट्रल यूपी की, तो अयोध्या में भी बारिश का असर लगातार देखा गया। कई इलाकों में जलभराव की स्थिति है। इसी के साथ गंगा यमुना का कहर जो है वो प्रयागराज में भी दिख रहा है। दरअसल किस तरह से यूपी के तमाम इलाके बारिश से प्रभावित दिख रहे हैं, ये आपने देखा। तो बाढ़ से बेबस हालात अब आपको दिखाते हैं पूरे हिंदुस्तान में बाढ़ ने कैसे कहर बरपाया है, कैसे हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक बारिश ने आम जनता को बेबस कर दिया। ये खास रिपोर्ट। सावन का आखिरी सोमवार, बाढ़ का भीषण प्रहार। अगस्त में जल आक्रमण, भीषण जल प्रहार, दरक रहे पहाड़। यूपी टू बिहार, बाढ़ से हाहाकार। अगस्त में भी भारी बारिश का प्रकोप जारी है। बारिश, बाढ़ और सैलाब आम जनता पर कहर बनकर टूट रहे हैं। मौसम की मार से आम जनता परेशान है। सावन का यह महीना कब खत्म होगा, इसका सबको बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि मैदान से लेकर पहाड़ तक सब जगह पानी पानी है। उत्तराखंड में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई। प्रदेश के कई जिलों में सुबह से झमाझम बारिश हो रही है। भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। भूस्खलन से रुद्रप्रयाग में 2 दुकानें मलबे में दब गईं। देहरादून में स्कूल बंद कर दिए गए। कई नदियां उफान पर हैं। सरकार ने अलर्ट जारी कर प्रशासन को सतर्क रहने को कहा है। उत्तराखंड में देहरादून मौसम विभाग के अलर्ट के बाद आज कुमाऊं के नैनीताल, बागेश्वर और चंपावत जिले में डीएम ने आंगनबाड़ी सेंटर तक के स्कूल बंद करने के आदेश दिए। देहरादून डीएम ने भी भारी बारिश को देखते हुए आज आंगनबाड़ी सेंटर तक के स्कूल बंद करने के आदेश दिए थे। लोकप्रिय टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास आसा नदी भारी बारिश के साथ तेज बहाव के साथ बह रही है। स्थानीय लोगों को सतर्क कर दिया गया है। उत्तराखंड में मौसम विभाग में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश को लेकर जारी अलर्ट के बाद देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर जिलों में 1 से 12वीं तक के स्कूल बंद हैं। सभी जिलों के डीएम को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने अनावश्यक यात्रा न करने की अपील की। 4 धाम यात्रियों को भी सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। उधर मसूरी में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मसूरी के मॉडर्न स्कूल के नजदीक खरोला निवास क्षेत्र में भूस्खलन ने स्थानीय निवासियों को डरा दिया। भूस्खलन से एक घर के 2 कमरे पूरी तरह ध्वस्त हो गए और घर तक पहुंचने वाला मुख्य मार्ग भी मलबे में तब्दील हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक जोरदार आवाज के साथ जमीन खिसकी और देखते ही देखते 2 कमरे जमीन में समा गए। गनीमत ये रही कि इस दौरान परिवार के लोग घर पर नहीं थे। भूस्खलन की सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार कमल राठौर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया, राहत पुनर्वास की व्यवस्था का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार को आपदा के नियमों के मुताबिक मदद दी जाएगी। प्रशासन ने मसूरी के सभी संवेदनशील इलाकों में रह रहे लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।
पहाड़ों पर हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं ऋषिकेश में गंगा वार्निंग लेवल से नीचे बह रही है, लेकिन प्रमुख गंगा घाटों के प्लेटफॉर्म आरती स्थल तक गंगा का पानी बह रहा है, जिससे मैदानी इलाकों में गंगा मुश्किलें बढ़ा सकती है। हिमाचल में मानसून की एंट्री के साथ लोगों को मिले तबाही के जख्म अभी भरने के आसार नजर नहीं आ रहे। प्रदेश में 10 अगस्त तक बारिश का सिलसिला अभी जारी रहेगा। इस दौरान प्रदेश के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का भी ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज और कल अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। इस दौरान कुछ एक इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश भी हो सकती है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। राज्य में 16 जून को मानसून की एंट्री के बाद से जुलाई तक बाढ़ के दौरान हुए हादसों में अब तक 275 लोगों की जान जा चुकी है। बिहार में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। पटना समेत सभी 38 जिलों में बारिश का अलर्ट है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और बिजली गिरने की भी आशंका है। छत्तीसगढ़ में मानसून द्रोणिका और चक्रवाती परिसंचरण के कारण प्रदेश के उत्तरी जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। पिछले 2 दिन से बलरामपुर रामानुजगंज में भारी बारिश हुई, जिससे नदी नाले उफान पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।